जारी आंटी देखने वाले सात दर्शकों में विक्रम की राम राम और भाई थारा सारे का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, आपने जैसे कि पता है भाई, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा है भाई, आज भारत बंद करने जो आह्वान किया था। और आप देख सको हो खांड चौक पर है इस टाइम जो किसान है भाई चक्का जाम कर रहे हैं। और हमारे एक युवा हैं, उनकी क्या कुछ बात है और उनकी कुछ कहना चाहे हैं। जैसे कि आपने मेरा है ये भाई अपने गल दूसरी बार जुड़े हैं, पहले आपने वीडियो देखी थी इनकी, तो कर ले बात भाई क्या कुछ कहना है जो आज चक्का जाम कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी रणनीति आगे की। भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब। तो भाई क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपने चक्का जाम कर रखा है खांड चौक पर, फिर तो मैं क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है भाई, हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने आज आह्वान किया था कि भाई भारत बंद रखना है, तो उनके निर्देश के चलते हमने आज यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन और भारत बंद के जो ऐलान है हमने किया है, उसमें हम जो है आंदोलनरत हैं और उसी के तहत जो है आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी प्रकार से जैसे आपको पता है कि पिछले लगभग 6 महीने हो गए हैं, हमारे किसान भाई हैं कितने प्रताड़ित हो रहे हैं, कितने सारे किसान भाइयों की हमारी मौत हो चुकी है। तो इससे बड़ा दुख होता है ये सब जान के कि जब सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम इस आंदोलन को जो है संघर्षरत हैं इसमें और इसको और आगे लेकर के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं जी हाँ। तो फिर सरकार है और फिर भी झुकने का नाम नहीं ले रही, आप कहाँ पे कमी मान रहे हैं? देखिए सरकार में ही कमी है, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती है। जिस प्रकार से इतना लंबा समय जो है मतलब जो सरकार है सुनवाई नहीं कर रही, 11 दौर की जो है वार्ता भी किसानों के और सरकार के बीच में हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो अब जब तक सुनवाई नहीं करेंगे, सुनवाई तो इन्होंने करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम डटे रहेंगे। इसमें युवा भी साथ में हैं जितने भी, और हमारे किसान संगठन हैं, सारे लोग इसमें साथ मिल करके हम जो है प्रदर्शन करेंगे। और जो भी हमारे जो है किसान यूनियन के जो नेता जो भी कहेंगे हम उनके अनुसार चलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम जो है आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं आपसे अलग से करना चाहूँगा। जैसे कि आपको बताया भाई कुछ दिन पहले है भाई, कहीं ना कहीं जो किसान हैं अपनी फसलों को फूंक देते हैं, फिर उनको ट्रैक्टर से बहा देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उससे सरकार को कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखिए ऐसा है, कुछ किसानों ने ऐसा किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो है आप बता रहे हैं कि जो अपनी फसल को जला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नष्ट कर रहे हैं, वो वैसे देखा जाए तो वो गलत है। लेकिन अब उसके अलावा किसान के पास में ऑप्शन क्या बचा है, इसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। जो अनाज है जो अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, वो फसल है गरीब जो लोग हैं उनको भी बेट कर सकते हैं, वो सरकार को ना देकर वो गरीब लोगों को दे सकते हैं। तो आप यहाँ तक क्या कुछ समझते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परेशान होकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं, ये नाजायज़ तो है, सबको दिख रहा है, लेकिन वो परेशान है, उनकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा है, तो वो इस प्रकार के जो है कदम उठाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और अगर उनको उसका तय मूल्य है जो वो नहीं मिल पाता है। अब मंडियों में आप देख रहे हैं, मंडियों में किसान लेकर के आता है ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी फसल को भर करके यहाँ पे लाता है, मंडी में लाने के बाद 2-2 किलोमीटर 1.5 2-2 किलोमीटर की लाइनें जो ट्रैक्टरों की लगती हैं, और उसके बाद भी जो है उसकी फसल जो है वहाँ पे बिखरती हुई फिरती है, तो उसकी कोई कीमत जब उसको नहीं मिलती है, तो इस प्रकार से वो ऐसे सोच रहे हैं कि इसको इससे अच्छा तो नष्ट ही कर देते हैं। तो मतलब ये कदम मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई नहीं उठाना चाहिए, हमें आंदोलन का दूसरे रास्ते के तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन जो मोदी सरकार है वो तो ये बात कह रहे हैं कि जो 3 कानून हैं ये तो किसानों का कम सही है। देख, मौजूदा सरकार कह रही है कि तीनों कानून सही हैं। देखिए उसमें ना तो एमएसपी का वो कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा, अब कह रहे हैं सरकार का कहना ये है कि भाई एमएसपी पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि देखिए जो एमएसपी है, एमएसपी तो है, वो कानून बना दिया, लेकिन धरातल पे वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा ना। कानून तो बना दिया कि एमएसपी मिलेगा, ये है, तो जब सरकारी मंडियों की उसमें पैरेलल जो है निजी मंडियां जो आ जाएंगी, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है लालच दे करके अपनी तरफ जो है किसान को आकर्षित करेंगी, लेकिन बाद में क्या होगा कि जिस प्रकार जियो ने किया था, स्टार्टिंग में अपनी तरफ जो आकर्षित करने के लिए फ्री दे दिया, और उसके बाद में किस प्रकार से लोगों से जो रेट बढ़ा करके उसका वो वसूली कर रहे हैं, उसी प्रकार सेम जो है यही प्रोसेस जो है हमारे किसान अन्नदाता के साथ में होने वाला है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत लालच दे के वो
जो सरकारी मंडियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए निजी मंडियों में थोड़ा बहुत लालच दे सकते हैं किसान को, लेकिन उसके बाद में जो किसान का शोषण होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरा हाल होने वाला है। जी जी। तो आप कहाँ से हो, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मलिक है और गांव कुरड़ से हूं मैं, सफ़ीदों से ही। और देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की नीतियां जो हैं बहुत ही ख़राब नीतियां जो हैं सरकार लेकर के आ रही है। धरातल पे कुछ और होता है, विधानसभा में बैठ के कुछ और बोलते हैं। अभी भाजपा के किसी भी नेता या मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गाँव में जा कर के उनसे मिल सकें, किसानों से और जनता से संपर्क साध सकें, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जाओगे आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नीतियां ही इतनी ख़राब हो चुकी हैं। ऐसे ऐसे बिल लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो जिस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं वो चला रहे हैं ऊपर से सरकार। इस प्रकार से जनता जो है, जनता भी नाराज़ है और किसान भी इसमें जो है, किसान तो है ही है संघर्षरत, और कर्मचारी वर्ग जो है वो भी आजकल जो है बहुत परेशान हो चुका है इस सरकार से। और आने वाले समय में इस सरकार को मजा चखाने का काम करेंगे। इलेक्शन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे आज इलेक्शन करा दें तो ये भाजपा सरकार जो है वो मतलब यहाँ पे टोई नहीं मिलेगी। देखिए, जो मनोहर खट्टर जी हैं, लेकिन वो तो बोल चुके हैं जो कानून है वापस नहीं होने वाले, फिर आप क्या करोगे? देखिए, कोई ना कोई तो समाधान जो है निकालना पड़ेगा ना सरकार को। सरकार जो है संसद है, संसद में कोई भी कानून, पहली बात तो ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार को ये जो है इसको कानून को रद्द करना चाहिए। जब कोई भी संसद है, संसद में कोई भी कानून आता है वो जनता की भलाई के लिए बनता है, और जनता जब उसके विरोध में है तो उनको समझ लेना चाहिए कि जब जनता नहीं चाहती है धक्के से, भाई आप ये कानून उनके ऊपर थोपने का काम क्यों कर रहे हो। और इस कानून में वाकई में आप इसको पढ़ोगे, आप देखोगे, समझोगे तो इसमें ढेरों कमियां आपको नज़र आएंगी, और ये सारे की सारी जो इसमें कमियां हैं वो किसान को शोषित करने के लिए हैं, किसान का शोषण करने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये 3 कानून हैं, तीनों कानूनों में आप इसको विस्तार से अगर देखोगे, जैसे कानून में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, एमएसपी का उसमें कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने। एमएसपी का जिक्र कर देते हैं तो शायद ये आंदोलन ना होता। अब एमएसपी के साथ साथ में और फिर ऐसे कानून बना रहे हैं, पराली का कानून बना दिया, ऊपर से देख रहे हैं महंगाई की मार जो है जनता झेल रही है। अभी सीजन का टाइम आया है, अभी डीजल और पेट्रोल के रेट आप देख सकते हैं कितने महंगे कर रखे हैं। तो इससे जनता पिस रही है और तंग होकर के आंदोलनरत सारी जो है जनता हो रही है, और इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। जो आप जैसे युवा है, आप उनको क्या कुछ लास्ट में संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, इसकी कोई भी नीति उठा करके देख लो, चाहे निजीकरण की हो, निजीकरण में भी सरकार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार निजीकरण में पीछे नहीं हट रही है। हर चीज़ को सोच रहे हैं कि प्राइवेट करके, और अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने मित्र हैं, अब उनको सारी चीज़ों के ठेके दे दें, उनके हित में कानून बना रहे हैं। और जिस प्रकार के ये कर रहे हैं उनको मतलब भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। जो है इनको बहुत जो है ये सरकार जो है मुश्किल से मेरे को लगता है कि 3-4 साल जो है मुश्किल से निकाल पाएगी जो इसके बचे हुए हैं। हरियाणा सरकार को देख लो, क्योंकि इस प्रकार के निजीकरण है, जैसे प्राइवेट, इसमें हर चीज़ का सोच रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर दें। जैसे अभी बसों का है निजीकरण का देख लो आप, केंद्र सरकार में है, जैसे अब रेलवे का है जो बसें दे रहे हैं ठेके पे। हर चीज़ जो है ये मतलब जो है प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे जनता जो है नाराज़ होती जा रही है। अब जिस प्रकार से सरकार जो है इस प्रकार की नीतियां जनता पे थोपने का प्रयास करेगी, जनता तो और क्या कर सकती है। जनता के हाथ में वोट है, वोट उन्होंने दे दिया। अब वोट देने के बाद में जनता सोच रही है कि भाई हमारे अनुसार काम करेंगे। अब इनका क्या रहता है कि ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, एक बार तुम सत्ता में आ गए हो, फिर सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, वही खेल जो है। यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी को इसमें आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकल मीडिया है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकल मीडिया ही जो है जनता की आवाज़ उठा रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो वो सारे बिके हुए हैं, इस समय पे वो जो है आम जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और इसके लिए सरकार जो है उनके ऊपर दबाव बना रही है कि आप न्यूज़ नहीं दिखाएं। कोई भी न्यूज़ किसान से संबंधित है वो बहुत कम न्यूज़ चैनलों पे देखने को मिलती है। जैसे लोकल न्यूज़ चैनल हैं तो श्रीमान वही जो है जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ, किसानों की आवाज़ को वही उठा रहे हैं। और आपका पुनः मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खान सुपुरा मौजूद थे, और एक युवा ने अपनी जो मन की बात है वो आपके बीच रखी, जो उनके दिल की बात थी, मन की बात थी, वो आपके बीच रखी, पूरी स्पष्ट रूप से उन्हें बात रखी। धन्यवाद।